रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में डॉक्टर डूम बन के वापस आ रहा है और लोग बस यही पूछ रहे हैं, क्या वो टोनी स्टार्क का वेरिएंट है? क्या वो एक अलग कैरेक्टर है जिसका चेहरा सिर्फ इत्तेफाक से सेम है? बट भाई, एक चीज है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। डॉक्टर डूम एक्चुअली वही सब कुछ है जिसके बारे में टोनी ने हमेशा वार्निंग दी थी। वो बार बार बोलता रहा, कुछ बुरा होने वाला है, प्रिपेयर करो। किसी ने सुना नहीं और अब डॉक्टर डूम वही चेहरा लेकर आया है जो कभी दुनिया बचाता था, और इस बार वो दुनिया जीतने आया है। आज हम एनालाइज करने वाले हैं कि डॉक्टर डूम एमसीयू में टोनी के हर एक डर का लिविंग प्रूफ कैसे है और क्यों उनका आना प्रूफ करता है कि टोनी शुरू से ही बिल्कुल सही था। टोनी स्टार्क के बारे में एक बात थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। वो हमेशा आगे की सोचता था। जब बाकी सब प्रेजेंट थ्रेट से डील कर रहे थे, टोनी ऑलरेडी अगली प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था। एक तरह का चेस प्लेयर जिसको ऑलरेडी पता है कि ओपोनेंट का अगली मूव क्या होगा। वो लोगों को बार बार अलर्ट करता रहा, बार बार बोलता रहा कुछ बुरा आने वाला है, और हर बार किसी ने सीरियस नहीं लिया। अब डॉक्टर डूम आया है, वही चेहरा लेकर जो दुनिया बचाने की कोशिश करता था, और एक एक चीज सच निकली जो टोनी ने कभी प्रिडिक्ट की थी। चलो एज ऑफ अल्ट्रॉन पे वापस जाते हैं, क्योंकि यहां से एक्चुअली पूरी स्टोरी शुरू होती है। वांडा मैक्सिमॉफ टोनी को एक विजन दिखाती है। यार, ये सीन टोनी के पूरे कैरेक्टर जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है। टोनी देखता है सारे एवेंजर्स डेड हैं, धरती बर्बाद हो गई है, एक पोर्टल से एलियंस आ रहे हैं, और टोनी अकेले रबल में पड़ा हुआ है, जिंदा, अकेला, और जानता है कि वो फेल हो गया। वो विजन टोनी को जिंदगी भर हॉन्ट करता रहा। उस मोमेंट के बाद जो कुछ भी टोनी ने किया, सब उस फ्यूचर को रोकने के लिए था। उसने अल्ट्रॉन बनाया ताकि जब अवेंजर्स ना हो तब भी धरती सेफ रहे। सोकोविया अकॉर्ड्स के लिए पुश किया, अकाउंटेबिलिटी के लिए। स्पाइडरमैन को टीम में लाया, और ज्यादा हीरोज चाहिए थे। सब कुछ एक विजन की वजह से। टोनी ने बाकी अवेंजर्स को भी बताया था। उन्होंने क्लियरली कहा था वो एक ऐसी एलियन थ्रेट की बात कर रहा था जो अवेंजर्स के सामने आए किसी भी खतरे से बड़ी थी। थैनोस की बात कर रहा था, लेकिन वो उस चीज की भी बात कर रहा था जो थैनोस के बाद आने वाली थी। डॉक्टर डूम वही विजन का सच होना है, बस एक ट्विस्ट के साथ। इस बार थ्रेट का चेहरा वही है जिसने उसे रोकने की कोशिश की थी। एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी ने एक्सप्लेन किया था कि अल्ट्रॉन क्यों बनाया था। वो हमारे जमाने में पीस चाहता था, दुनिया के चारों तरफ एक सूट ऑफ आर्मर जो धरती की हमेशा के लिए रक्षा करे, तब भी जब अवेंजर्स ना हो। लेकिन स्टीव रॉजर्स ने कहा, हम पीस के लिए नहीं लड़ते, हम लोगों को अपनी जिंदगी जीने का मौका देने के लिए लड़ते हैं। टोनी वो डिबेट हार गया। अल्ट्रॉन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ऑलमोस्ट दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई, और उसके बाद टोनी के डिसीजंस पे कोई ट्रस्ट नहीं करता था। अब डॉक्टर डूम देखो। डूम ग्लोबल सिस्टम्स कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करता है। वो एग्जैक्टली वही बनाता है जो टोनी बनाना चाहता था, दुनिया के चारों तरफ आर्मर का सूट। एक्सेप्ट डूम का वर्जन एक्चुअली काम करता है, बस वो लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करता, वो उन्हें इंस्लेव करता है। यही है टोनी के सपने का डार्केस्ट वर्जन। सेम गोल, सेम मेथड्स, लेकिन ऑपोजिट मोरालिटी। और चेहरा एक ही है भाई। इसका मतलब जब डूम कॉन्कर करेगा, दुनिया टोनी स्टार्क का चेहरा देखेगी। वही चेहरा जो कभी कहता था, मैं तुम्हारे लिए यहां हूं, अब कहेगा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। टोनी ने सालों तक लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो हेल्प करना चाहता है, और अब डूम उसी चेहरे का यूज करता है सब कुछ छीनने के लिए। मार्वल सालों से ये सब प्लान कर रहा था। आयरन मैन 3 में टोनी को पैनिक अटैक्स आते हैं क्योंकि वो एवेंजर्स में एक वर्म होल से गुजरा था और देखा था कि बाहर क्या है। वो पेपर से कहता है, There's nothing we can do to prepare for this, लेकिन फिर भी कोशिश करता है। 42 अलग आयरन मैन सूट्स बनाता है क्योंकि तैयार ना होने से डरता था। फिल्म इसे ऐसे प्रेजेंट करती है जैसे टोनी पागल हो रहा है, ओवर रिएक्टिंग कर रहा है अपने ट्रॉमा पे। लेकिन वो गलत नहीं था। थैनोस आ रहा था, और थैनोस के बाद डूम आ रहा था। टोनी ने खतरों को बाकी सबसे पहले देख लिया था, और सब ने उससे कहा, यार चिल कर। सिविल वॉर में टोनी सोकोविया अकॉर्ड्स के लिए पुश करता है। वो जानता है एवेंजर्स गलतियां करेंगे और लोग मरेंगे, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, कोई तो पूछने वाला हो। स्टीव रॉजर्स लड़ता है और जीतता है। एवेंजर्स स्प्लिट हो जाते हैं, और फिर थैनोस आता है और आधी यूनिवर्स खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइडेड थे। अब डॉक्टर डूम आता है, डिवाइन पावर्स वाला एक डिक्टेटर। कोई नहीं पूछ सकता उससे कुछ भी। जीरो ओवरसाइट, जीरो अकाउंटेबिलिटी। वो एग्जैक्टली वही है जिसे सोकोविया अकॉर्ड्स रोकने के लिए बनाए गए थे। टोनी सही था। हर कोई अल्ट्रॉन को टोनी की सबसे बड़ी गलती की तरह याद करता है। उसने एक एआई बनाई जो धरती की रक्षा के लिए डिजाइन की गई थी, और उसने तुरंत डिसाइड कर लिया कि ह्यूमैनिटी को बचाने का बेस्ट वे उसे डिस्ट्रॉय करना है। अल्ट्रॉन ने क्या कहा था, सुनो। तुम दुनिया की हिफाजत करना चाहते हो, पर उससे बदलना नहीं चाहते।
अमन का बस एक ही रास्ता है, अवेंजर्स का खात्मा। अल्ट्रॉन का बिलीव था कि कंट्रोल और सेफ्टी एक ही चीज है। डॉक्टर डूम भी एग्जैक्टली यही बिलीव करता है। डूम यहाँ आके ये नहीं बोलेगा कि वो विलन है, वो बोलेगा मैं दुनिया को उसे खुद से बचा रहा हूँ, कि इंसानियत को गाइडेंस और कंट्रोल की जरूरत है, कि फ्रीडम केओस की तरफ ले जाती है और केओस एक्सटिंक्शन की तरफ। वही आर्ग्यूमेंट जो अल्ट्रॉन ने दिया था, एक्सेप्ट अब इसके पास टोनी स्टार्क का चेहरा है और एक बेटर प्लान। अल्ट्रॉन एक प्रोटोटाइप था डूम का। टोनी ने एक्सीडेंटली एक ऐसी एआई बना दी जो एक डिक्टेटर की तरह सोचती थी। डूम उसका फुली डेवलप्ड वर्जन है और चेहरा एक ही होने का मतलब यह है टोनी का सबसे बड़ा डर पहले अल्ट्रॉन बन गया, अब डूम के थ्रू वो खत्म हो गया। यही वजह है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डूम बनाना एक जीनियस मूव भी है और स्कैरी भी। 11 सालों तक ऑडियंस ने उस चेहरे को हीरोइज्म के साथ एसोसिएट किया, सैक्रिफाइस के साथ, उस आदमी के साथ जो फेल होने के बावजूद सही करने की कोशिश करता था। टोनी स्टार्क का चेहरा मतलब था उम्मीद, मतलब था गुड गाइज के पास चांस है। अब वही चेहरा विलन है, और ये कोई ऑर्डिनरी विलन नहीं, ये डॉक्टर डूम है, मार्वल कॉमिक्स के एक सबसे डेंजरस कैरेक्टर जो बिलीव करता है कि अगर कॉन्क्वेस्ट से ऑर्डर आए तो वो जस्टिफाइड है, एक डिक्टेटर जो सोचता है कि रूल करके दुनिया बचा रहा है। जब डूम एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर करेगा, हीरोज टोनी स्टार्क का चेहरा देखेंगे और एक पल के लिए रुक जाएंगे, क्योंकि उस चेहरे ने यूनिवर्स बचाया था, उस चेहरे ने थैनोस को मिटा दिया था। वो चेहरा उन सब चीज का रिप्रेजेंटेशन था जिनके लिए एवेंजर्स लड़ते थे, और डूम उसी हेजिटेशन का यूज करेगा उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है एक ऐसे लेवल पे जो एमसीयू ने पहले कभी नहीं किया। सोचो, पीटर पार्कर फिर से टोनी स्टार्क का चेहरा देख रहा है, लेकिन इस बार टोनी उसे मारने की कोशिश कर रहा है। सोचो, पेपर पॉट्स या हैप्पी होगन या रोडी उस आदमी को देख रहे हैं जिसे वो प्यार करते थे, एक्सेप्ट वो आदमी नहीं, वो कुछ और ही बुरा है। टोनी ने अपनी पूरी जिंदगी ये प्रूव करने में बिताई कि वो आर्म्स डीलर से बेटर बन सकते हैं, एक हीरो, और अब उनके चेहरे का यूज वो इंसान कर रहा है जो आर्म्स डीलर्स को भी छोटा दिखा दे। टोनी के कैरेक्टर का सफर अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने के साथ खत्म होता है। एंड गेम के एंड में थैनोस कहता है, मैं हूं अनहोनी, और टोनी जवाब देता है, मैं हूं आयरन मैन। एक लाइन ने यूनिवर्स बचा लिया। टोनी स्नैप करता है, थैनोस और उसकी पूरी आर्मी राख हो जाती है और वो एक हीरो की तरह मरता है। ये टोनी के लिए परफेक्ट एंडिंग थी। आयरन मैन की शुरुआत तब हुई जब टोनी ने दुनिया को अपनी आइडेंटिटी बताई, और स्टोरी का अंत एक लास्ट बार वो कहता है, फिर सब कुछ सैक्रिफाइस कर देता है। अब डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन इमेजिन करो। अवेंजर्स इस नई थ्रेट का सामना कर रहे हैं, पता नहीं कौन है, कहां से आया है, और डूम अपना मास्क उतारता है और टोनी स्टार्क का चेहरा सामने आता है और वो कहता है, आई एम डूम। सेम पावर, सेम कॉन्फिडेंस, सेम चेहरा, लेकिन ऑपोजिट इंटेंशन। टोनी की अनाउंसमेंट ने यूनिवर्स बचाया, डूम की अनाउंसमेंट इसे डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है। ये सिमिट्री परफेक्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि आइडेंटिटी और पावर अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी, आप उनके साथ क्या करना चूज करते हो वही मैटर करता है। टोनी ने सैक्रिफाइस चूज किया, डूम विजय चूज करता है। एक ही चेहरा, दो ऑपोजिट चॉइसेस। ये सिर्फ विलन नहीं है, ये उस हीरो का डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन है जिसे हम सब ने खो दिया। यार, ये वाला पार्ट एक्चुअली सबसे ज्यादा दिल तोड़ता है। एंड गेम में टोनी के आखिरी वर्ड्स हैं, वो पेपर की बाहों में मरता है। आखिरी थॉट अपनी फैमिली के बारे में, मॉर्गन के बारे में, उस जिंदगी के बारे में जो वो पीछे छोड़ रहा है। टोनी ये बिलीव करते हुए मरा कि उसके सैक्रिफाइस का कुछ मतलब था, कि अवेंजर्स फ्यूचर में धरती की रक्षा करेंगे, कि यूनिवर्स सेफ है। शांति से मरा, ये सोचते हुए कि आखिरकार इनफ कर दिया मैंने। और फिर 5 साल बाद डॉक्टर डूम आता है। धरती पहले से कहीं ज्यादा वीक है, सुकोविया अकॉर्ड्स खत्म हो चुके हैं, अवेंजर्स एक टीम के रूप में बेयरली एग्जिस्ट करते हैं। टोनी की लेगेसी बिखर गई है, उसकी टेक्नोलॉजी या पुरानी है या डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो कुछ टोनी ने बनाया था वो सब टूट रहा है, और उसी पावर वैक्यूम में डॉक्टर डूम कदम रखता है। टोनी का चेहरा पहने, टोनी की स्ट्रैटेजीज यूज करते हुए, वहां सक्सीड करते हुए जहां टोनी फेल रहा था। टोनी ने 11 साल उस दुनिया को बचाने की कोशिश में बिताए जो आने वाली थी, ये सोचते हुए मरा कि वो जीत गया। लेकिन डूम प्रूव करता है टोनी नहीं जीता, उसने सिर्फ इनएविटेबल को डीले किया, और इस बार कोई टोनी स्टार्क नहीं है उसे रोकने के लिए, सिर्फ एनिमी के रूप में उसका चेहरा है। देखो, टोनी ने लोगों को कितनी बार वॉर्न किया और हर बार किसी ने नहीं सुना। अवेंजर्स में टोनी वर्म होल से गुजरा और देखा कि बाहर क्या है, सबको बताया और भी कुछ आने वाला है। आयरन मैन 3 में 42 सूट्स बनाए, सबने सोचा वो ओवर रिएक्टिंग कर रहा है।
एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन बनाया धरती को प्रोटेक्ट करने के लिए, गलत हो गया, सबने ब्लेम किया। सिविल वॉर में टोनी ने कहा अकाउंटेबिलिटी चाहिए, स्टीव ने कहा फ्रीडम चाहिए, वो अलग हो गए, थैनोस जीत गया। हर एक बार टोनी सही था और अब डूम आता है प्रूव करने के लिए कि टोनी के हर एक डर का कारण था। अगर टोनी स्टार्क आज डॉक्टर डूम को देखने के लिए जिंदा होता, वो इंस्टेंटली समझ जाता। वो डूम को वो सब कुछ देखता जिसे रोकने की उसने कोशिश की थी। अल्ट्रॉन 2.0 बट वर्स, क्योंकि डूम के पास मैजिक और टेक्नोलॉजी दोनों है और वो सिर्फ ब्रूटल फोर्स से नहीं, आइडियोलॉजी से जीतता है। टोनी खुद को वर्कशॉप में बंद कर लेता, दिन रात काम करता, एक प्लान लेकर आता, जो भी करना पड़ता करता, क्योंकि टोनी हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। लेकिन टोनी मर चुका है और किसी के पास उनका जैसा दिमाग नहीं। ब्रूस बैनर परमानेंटली हल्क मोड में है। पीटर पार्कर, जो टोनी के सबसे करीब था उसका सक्सेसर होने के, वो अकेला है, ब्रोक है, स्ट्रीट लेवल क्राइम से लड़ रहा है। जो इंसान डूम को रोक सकता था वो चला गया और डूम ये जानता है, इसलिए अभी आया है, क्योंकि टोनी ही एक ऐसे इंसान थे जो डूम की तरह सोच सकते थे, जो उसके मूव्स एंटिसिपेट कर सकते थे। टोनी का चेहरा पहनना कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मैसेज है। वो आदमी जो मुझे रोक सकता था मर गया और मैं वो सब कुछ हूं जिससे वो डरता था। टोनी दुनिया के चारों तरफ आर्मर का सूट बनाना चाहता था। पूरी दुनिया पर एक सॉलिड मजबूत कवच बनाना चाहिए, याद आया तुम्हें? कुछ ऐसा जो धरती को परमानेंटली प्रोटेक्ट करे। तब भी जब अवेंजर्स चले जाएं, उसने अल्ट्रॉन के साथ कोशिश की, फेल हुआ। आयरन लेजेंड के साथ कोशिश की, डिस्ट्रॉय हो गए। EDIT के साथ कोशिश की, पीटर ने मिस्टीरियो को दे दिया, हर बार फेल। टोनी ये सोचते हुए मरा कि ये इम्पॉसिबल था। फिर डूम आया और एक्चुअली कर दिखाया। डूम टेक्नोलॉजी और जादू का कॉम्बिनेशन यूज करता है ग्लोबल सिस्टम्स कंट्रोल करने के लिए। वही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है जिसके सपने टोनी ने देखे थे। ग्लोबल डिफेंस नेटवर्क, दुनिया के चारों तरफ वो आर्मर। लेकिन डूम का आर्मर लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करता, उन्हें कंट्रोल करता है। ये शील्ड नहीं है, ये पिंजरा है। डूम वहां सक्सीड करता है जहां टोनी फेल हुआ, बट गोल को कुछ भयानक में बदल देता है और चेहरा एक ही है। इसका मतलब जब डूम इंसानियत को कहेगा मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, लोग टोनी स्टार्क का चेहरा देखेंगे। याद आएगा वो आदमी जिसने यूनिवर्स बचाया था, और उनमें से कुछ डूम पे बिलीव करेंगे क्योंकि वो चेहरा कभी सैल्वेशन का सिंबल था। टोनी दुनिया बचाना चाहता था, डूम टोनी के चेहरे का यूज करता है दुनिया जीतने के लिए। सेम सपना, सेम मेथड्स, सेम चेहरा, ऑपोजिट रिजल्ट। डॉक्टर डूम कोई रैंडम कास्टिंग चॉइस नहीं है, वो टोनी स्टार्क के वर्स्ट नाइटमेयर का लिविंग प्रूफ है। इस बात का सबूत कि टोनी अपनी हर वार्निंग में सही था। अवेंजर्स को प्रोटेक्शन चाहिए थी, अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी, तैयारी चाहिए थी उन खतरों के लिए जो दिखे नहीं। जीनियस विदाउट मोरालिटी, यार ये यूनिवर्स का सबसे खतरनाक हथियार होता है। टोनी दुनिया के चारों तरफ आर्मर बनने में फेल हुआ, अब डूम सक्सीड करता है और उनके पास टोनी का चेहरा है। जिस आदमी ने यूनिवर्स बचाने के लिए अपनी जान दी, वो वापस आ रहा है उस आदमी की तरह जो इसे जीतना चाहता है। और इस बार आयरन मैन यहाँ नहीं है उसे रोकने के लिए। टोनी स्टार्क ने हमें वॉर्न किया था बार बार, हमें बस ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो हमें खुद के बारे में वॉर्न कर रहे थे। सोचो एक बार, टोनी स्टार्क ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही काम किया, आने वाले खतरों को पहले देखा, सबको वॉर्न किया, और जब किसी ने नहीं सुना तब भी लड़ा, अकेले, बिना किसी सपोर्ट के। वो स्नैप करता है, यूनिवर्स बचाता है और मरता है ये सोचते हुए कि अब सब ठीक है। लेकिन डॉक्टर डूम का वही चेहरा लेके आना एक ही चीज प्रूफ करता है, टोनी का डर कभी गलत नहीं था। वो बस इतना कर पाया कि इनएविटेबल को थोड़ा और दूर कर दे, और अब वो नहीं है। वही चेहरा जो कभी उम्मीद था अब दुश्मन बन के खड़ा है। वही आंखें जो कभी दुनिया बचाने के लिए लड़ी थी अब दुनिया जीतने के लिए आ गई हैं। टोनी स्टार्क ने हमें वॉर्न किया था बार बार, हर फिल्म में, हर एक डिसीजन में। हमें बस ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो हमें खुद के बारे में वॉर्न कर रहा था। अब एक सवाल, कमेंट्स में बताओ, क्या तुम्हें लगता है कोई है इस MCU में जो डूम को रोक सके, या टोनी के जाने के बाद ये दुनिया सच में अकेली है? सोचना, सीरियसली सोचना, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही बताएगा कि एवेंजर्स का आगे क्या होगा। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ सोचने पे मजबूर कर गया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क की स्टोरी एक्चुअली कहां जाके मिलती है और MCU ने ये सब कब से प्लान किया था। मिलते हैं।